पिछले साल दो बड़े वाकये हुए, दोनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों के साथ हुए। दोनों मामलों में जो संसद है उसमें इम्पीचमेंट का मामला गया और अब एक जज जो हैं वो रिजाइन कर चुके हैं। इनका जो कमेटी की जो लोकसभा स्पीकर ने बनाई थी उसकी जांच के दौरान, और जो दूसरे हैं वो आराम से रिटायर हो गए हैं। जी हाँ, जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके दिल्ली के जो सरकारी आवास था वहाँ पर जली हुई नकदी कैश मिला था, उसके बाद बड़ा तूल पकड़ा मामले ने लोकसभा में और राज्यसभा में मोशन भी आया, इन हाउस कमेटी का गठन भी हुआ। चीफ जस्टिस उस समय जो संजीव खन्ना थे, उन्होंने वो वीडियो भी डाले जो वहाँ पर मौके से बनाए गए थे, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि नोट चल रहे हैं। इन हाउस कमेटी बनी, रिपोर्ट के बाद लोकसभा स्पीकर ने एक कमेटी बनाई और ये जांच चल ही रही थी कि उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे दिया, यानी एक तरीके से इम्पीचमेंट से पहले ही वो रिजाइन करके उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया। लेकिन जस्टिस शेखर यादव जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही हैं, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के प्रति कुछ ऐसी बातें कही जिस पर बहुत शोर मचा। उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट गया, लेकिन वो कहानी आगे नहीं बढ़ी और वो आराम से अब रिटायर हो गए। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुधीर सक्सेना साहब हैं। सर, इन दोनों मामलों को कैसे देखते हैं? दोनों आपके हाईकोर्ट के हैं। जी, दोनों मामलों में बहुत फ़र्क है कि जो आर्टिकल 217 है इसमें इम्पीचमेंट का प्रावधान है, इसमें रेजिग्नेशन के प्रावधान नहीं है। ये रेजिग्नेशन ऐसा नहीं है किसी स्टैट्यूट से मिला हो, ये संवैधानिक प्रावधान है और हाईकोर्ट जज ने रिजाइन, तो चंद्रमा साहब ने उसी पद में रिजाइन किया है। और इसमें प्रावधान है कि सेक्शन आर्टिकल 124(4) में जो प्रिस्क्राइब्ड सुप्रीम कोर्ट के रिन्यूअल के लिए वही हाईकोर्ट जज लगेगा। शेखर यादव के केस में इम्पीचमेंट मोशन 50 मेंबर्स ने लिख के दिया, राज्यसभा में दिया था। धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट, अगर आपको याद हो। और उसमें जजेस इंक्वायरी एक्ट लागू होता है, इसके सेक्शन 3 में ये प्रावधान है कि चेयरमैन में एडमिट और रिफ्यूज, इसको चेयरमैन ने एडमिट ही नहीं किया, इसलिए शेखर साहब का इम्पीचमेंट मोशन वहीं खत्म हो गया। इसमें कोई चर्चा की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो बात खत्म ही हो गई, आगे बढ़ी नहीं। इसलिए कमेटी नहीं बनी, क्योंकि इम्पीचमेंट मोशन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अब उनकी पावर रिजेक्ट की, एडमिशन की पावर सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू है नहीं है, ये डिफरेंट मैटर है विच विल बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट्स। लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए इस पर उन्होंने ग्रेसफुली उनका रिटायरमेंट हो गया है। वही मैं बात कर रहा हूँ कि बड़ा सीरियस इशू है वो भी। एक सिटिंग जज, जैसे आप बहुत सारे सवाल होते हैं, एक सिटिंग जज किसी प्रोग्राम में जाते हैं और इस तरीके की बात करें तो क्या उस पर कार्रवाई आगे नहीं होनी चाहिए? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं। क्योंकि ये मैटर राज्यसभा के सभापति के संज्ञान में था और उनको एक डिस्क्रिप्शन एक्ट में दिया हुआ है कि रिएक्ट करें, इसलिए मेरा कमेंट करने से तो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इट इज फॉर हिम टू डिसाइड। कोई चैलेंज करेगा, देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल राज्यसभा के स्पीकर ने अपने कानूनी दायरे में ही काम किया है उनका मोशन रिजेक्ट करके, इसलिए उनके लिए इम्पीचमेंट की बात कहना बेमानी है। हाँ, लेकिन क्योंकि कोई नया नहीं है, जस्टिस दीपक मिश्रा जब सीबीआई थे तो इसी तरह उनका भी रिजेक्ट हुआ होता है, मतलब रिजेक्ट हो जाता है बहुत बार। स्पीकर है, उनको लगता है चेयरमैन को कि ये इस लायक नहीं, इसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे अननेसेसरी इमेज टार्निश होती है जुडिशरी के। तमाम तरह के एमपी लोग एलिगेशन लगाएंगे तो खराब होगा, इसलिए वो अगर महसूस करते हैं कि इसमें कोई एकदम नहीं है, कि मिसकंडक्ट नहीं बन रहा है, मिसबिहेवियर की केस नहीं, दे विल नॉट एडमिट। अभी देखिए उन्होंने फिर अभी सीईसी खिलाफ का एडमिट किया है, स्पीकर दोनों ने एडमिट कर दिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। ये उनको डिस्कशन है, उनको पावर नहीं। लेकिन एज ए जज ये जो दो वाकये हुए और आप ही के पेरेंट्स से हुए, आपके मन में क्या चला? देखिए, पहले तो आपने कहा ना, देखिए यशवंत वर्मा जी के मामले में सिवाय उस वीडियो के कोई एविडेंस नहीं है, किसी के केस नहीं कि वहाँ रुपए मिले या रुपए हटाए गए। ये सिर्फ एक वीडियो है, उस वीडियो की किसी भी कोर्ट में क्या स्थिति होगी लीगली, सारे लोग लॉ जानते हैं, बताएंगे। कहीं से भी इनफैक्ट उनका कोई एविडेंस नहीं थी, लेकिन चूँकि पब्लिसिटी इतनी हो गई और जज के लिए जो पब्लिक इमेज है वही मैटर करती है, बस पब्लिकली रूड, ही वाज जस्ट राइट, ही हैड नो ऑप्शन टू रिजाइन। मतलब तो अब तो कमेटी खत्म हो गई, नाउ ही इज नो मोर जज, तो फिर कमेटी भी खत्म हो गई, मोशन भी खत्म हो गया, इट्स राइट, इट्स नेचुरल। उनका इम्यूनिटी भी तो चला गया। इम्यूनिटी तो पहले भी नहीं थे, अगर सीबीआई परमिट करते तो सिग्नेचर की एफआईआर होती। इम्यूनिटी वाज सब्जेक्ट टू, एंड वी शुड ट्रस्ट अवर चीफ जस्टिस। वो ऐसा थोड़ी कि अगर कोई केस बनेगा तो परमिशन नहीं देंगे, देते हैं, दिया जाता है। इम्यूनिटी ऐसी कोई बात नहीं है कि इम्यूनिटी चली गई। लेकिन एक बड़ी बात तो है किसी सिटिंग जज के घर में, चाहे वो आउट हाउस में हो,
तो इस तरीके से जो वो जुडिशरी की इमेज को कहीं ना कहीं तो नुकसान देखिए, आप बार बार मेरे मुंह शब्द डालें, घर में कोई नहीं, केवल वीडियो के अलावा कोई एविडेंस नहीं है, एंड ही वाज नॉट हियर। आप बताएं कि कोई भी आदमी अपने 100 रुपये भी अपने घर के बाहर रखते संभाल रखते हैं कि ऐसा नौकरी नौ कर लिया तो देख लेना। यहाँ तो अगर वीडियो माना जाए तो बहुत सारा रुपया था। तो सवाल ये भी है कि कहाँ गए उसके बाद, किस प्रॉपर्टी आए कहाँ से थे, कहीं वो उन्होंने कहा है, अपने लेटर लिखा, उसमें लिखा है कि जो सामने कैमरा लगाते हैं शोरूम सामने, उसकी फुटेज क्यों नहीं दिखाई? उस फुटेज में आ जाता है कि रुपए किसने रखे, किसने निकाले, फुटेज क्यों नहीं प्रोवाइड की गई? तो वी आर अननेसेसरी कन्विक्टिंग हिम फॉर नो एविडेंस। एक और सवाल है, मैं कई वकीलों से सुप्रीम कोर्ट में जो क्रिमिनल लॉ जानते हैं उनसे बात करता हूं, तो वो कहते हैं कि अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ शुरू करते हैं तो इस तरह से होगा कि आप किसी को हत्यारा बना दें और लाश है ही नहीं। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि कहीं की एविडेंस है ही नहीं एक्सेप्ट दैट वीडियो, और वीडियो जिन सर्कमस्टेंस सर्कुलेट किया गया मुझे नहीं पता, आई शुड नॉट कमेंट, लेकिन पार्ट्स ऑफ दिस वर अनफॉर्चुनेट। इंक्वायरी दे शुड हैव वेटेड फॉर द इंक्वायरी। तो आम लोगों के मन में तो लेकिन जो धारणा बनती है इस तरह दोनों की घटना, धारणा तो बनाने वाले भी आप ही हैं। धारणा बनती है, लेकिन सही बात है जो कानूनी स्थिति है कि शेखर यादव के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन कभी एडमिट ही नहीं हुआ, तो वो यही रिटायर्ड नेचुरली अपने सबनेशन आगे रिटायर हो गए। इनके खिलाफ क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इंक्वायरी में इनको फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और रेलिवेंट एविडेंस नहीं दी जा रही, तो प्रेफर टू रिजाइन। ठीक भी था, क्योंकि जिस तरह उनका पब्लिक एसोसिएशन हुआ कैरेक्टर का, उसके बाद उनके रहने की सेंस नहीं मिलता। आप एज ए रिटायर्ड जज, आपको लगता है कि अभी जो ये प्रावधान संविधान में दिए गए हैं जजेस के खिलाफ इम्पीचमेंट और जजेस इंक्वायरी, इनमें और सुधार की जरूरत है? इनमें सुधार की जरूरत, प्रावधान तो अपने नाम में सफिशिएंट डिपेंड करता है कि ऐसे इम्प्लीमेंट करने वाले कौन लोग हैं। प्रावधान बिल्कुल कंप्लीट है, पर्पज ये था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंट रहे, अननेसेसरी इंटरफेरेंस हो, इसलिए प्रावधान बनाए गए थे। लेकिन अगर इनका कोई मिसयूज करेगा तो उसे नहीं रोक सकते। तो प्रावधान सही है, बस इम्प्लीमेंट करने लोग कौन है, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि संविधान बढ़िया है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा इशू है और वो बताए नहीं एज ए जज, वो रिटायर्ड जज, उनके भी मन में जरूर बहुत सारी चीजें होंगी जो वो बोलना नहीं चाहते हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV।